जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार जन्माष्टमी का पावन पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। आपको बता दें, बाल गोपाल के भक्त जो है इस पावन पर्व को मनाने के लिए काफी उत्साहित है। जो लड्डू गोपाल के श्री कृष्ण के भक्त हैं वो पूरे साल भर जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं। तो आप लोगों को एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जन्माष्टमी की पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है, पूजा के समय कौन कौन सी सामग्री लगेगी, सुबह की पूजा में कौन सी सामग्री लगेगी और रात की पूजा में कौन सी, यानी कि लड्डू गोपाल का जब जन्म होगा उसके बाद पूजा में कौन सी सामग्री लगेगी। मतलब संपूर्ण पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी वो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको कोई भी पूजा की सामग्री ना रह जाए और आपको बाद में ग्लानि हो कि ये सामग्री मेरी छूट गई है। देखिए, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें, आपके अगर लड्डू गोपाल की सेवा करती है, आपके पास अगर बाल स्वरूप है तो आपको वो ले लेनी है। लेकिन अगर आपके पास लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी मूर्ति या फिर फोटो लेकर के भी पूजा कर सकती है। तो सबसे पहले हमें उनको स्नान कराने के लिए पंचामृत ले लेनी है। तो पंचामृत में हमें क्या क्या चाहिए? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजें मिला करके पंचामृत बनाई जाती है। आप चाहे तो एक साथ मिला करके पंचामृत ले सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी पंचामृत की सामग्री ले सकते हैं। तो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आपको ले लेनी है। इसके साथ ही हमें एक थाली ले लेनी है। उस थाली में हमें देसी घी का दीपक ले लेना है। तो देसी घी का दीपक जो है आपको 2 लेनी है, क्योंकि एक सुबह प्रज्वलित करेंगे, एक रात को। फिर हमें चंदन ले लेना है। चंदन आप कोई सी भी ले सकते हैं। फिर आप रोली आप जरूर से रख लें। अक्षत आपको चंदन लगाने के बाद लगानी है, तो अक्षत ले लें। साथ ही आप घिसने वाले चंदन भी ले सकते हैं या अष्टदल चंदन, कोई से भी चंदन आप ले सकते हैं। इन सब के साथ आपको दक्षिणा जरूर से रखनी, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यथासंभव दक्षिणा ले लें। और गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पुण्य नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर हमें गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, कुछ भी जो आपके पास हो वो आपको जरूर से ले लेनी है। और 1 लोटा शुद्ध जल भी हमें ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, लड्डू गोपाल को बांसुरी और मोरपंख अति प्रिय है। लड्डू गोपाल कृष्ण जी बांसुरी के बिना और मोरपंख के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें बांसुरी और मोरपंख भी जरूर से ले लेनी है। सभी देवी देवताओं को खुशबू अति प्रिय होती है। लड्डू गोपाल को भी इत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए हमें इत्र भी ले लेनी है और हम स्नान कराने के बाद उनको इत्र सेवा भी जरूर से देंगे। अब हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल के पूजन में पंजीरी, जो धनिया से पंजीरी बनाई जाती है, उसका विशेष महत्व होता है। तो हम पंजीरी ले लेंगे। और माखन और मिश्री का भोग उन्हें बहुत ही पसंद है, तो हमें माखन और मिश्री का भोग जरूर से ले लेना है। चाहे तो आप घर पर बना सकते हैं या बाजार में भी मिल जाते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। फिर हमें माचिस ले लेनी है दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। इसके साथ ही हमें जो है पंचमेवा, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। तो भोग में आप पंचमेवा ले लें। और आप देखिए, मिठाई, यथासंभव मिठाई, ऐसे तो कान्हा जी को 56 भोग लगाया जाता है, तो आप जरूर से लगाएं। और साथ ही तुलसी दल के बिना जो कृष्ण जी हैं वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए आप तुलसी दल जरूर से रख लें। और 56 भोग जरूर से आप जितना बना सके उतना। साथ ही ऋतु फल हमें लेना है। ऋतु फल में आपको खीरा जरूर से लेना है, और खीरा भी आपको डंठल वाली लेनी है, क्योंकि खीरे से ही हमें लड्डू गोपाल का जो है रात्रि में जन्म कराना है। तो इसलिए आपको खीरा जरूर से ले लेनी है। अगर आपके घर के परिवार छोटे हैं तो आप 1 खीरा ले सकते हैं, अगर बड़ा परिवार है तो आपको 2 खीरा ले लेना है। साथ ही आप देखिए, जल, शुद्ध जल भी जरूर से ले लेंगे, क्योंकि जल भी समर्पित हमें करना होता है। इन सब के साथ देखिए, पुष्प आपको जो भी मिल जाए वो पुष्प आपको ले लेना है, क्योंकि पुष्प के अंदर, मतलब जब लड्डू गोपाल का हम जन्म कराएंगे तो हमें पुष्प के अंदर ही लड्डू गोपाल को सुलाना है। तो इसलिए आप ज्यादा मात्रा में पुष्प ले लें। और पुष्प ध्यान रखें कि सूखे गले नहीं होने चाहिए। इन सब के साथ ही आपको वस्त्र ले लेनी है, क्योंकि कान्हा जी को स्नान कराने के बाद आपको एक वस्त्र जो है सुबह पहनाना है और एक वस्त्र हम शाम को पहनाएंगे। देखिए, उस दिन कान्हा जी का जन्म दिवस होता है। जैसे हम अपने घर के बच्चों को जन्म दिवस पर कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही कान्हा जी के लिए हमें 2-3 वस्त्र जरूर से लाने चाहिए। श्रृंगार सामग्री भी यथासंभव आप जरूर से लाएं। माला हो गए, मुकुट हो गए। मुकुट भी देखिए मार्केट में बहुत ही तरह का मिलते हैं, तो आपके जो भी कपड़े से मैच करता हुआ मुकुट हो, आप उसी के अकॉर्डिंग मुकुट ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक आसन चाहिए, सॉफ्ट कपड़ा चाहिए उन्हें अंग पोषण करने के लिए और उनके जन्म के बाद उस पर बिठाने के लिए। और देखिए, कलिंगी, मोर पंख की जो कलिंगी होती है वो भी आपको जरूर से लेनी चाहिए।
वो हमेशा कृष्ण जी के मुकुट पर लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने कलंगी ले ली है और जब हम उनका स्नान करा लेंगे तो उनका फिर हमें कांच में अरसी दिखाई जाती है, दर्पण दिखाया जाता है। तो अगर आपका दर्पण टूट गया तो बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। तो आप दर्पण भी ज़रूर से रख लें, क्योंकि स्नान कराने के पश्चात हमें कान्हा जी को दर्पण दिखाना चाहिए। अब देखिए, सबसे विशेष चीज़ होती है कान्हा जी के पूजन में, जन्म के बाद हम छोटे बच्चों को जिस प्रकार से झूला झुलाते हैं, वैसे ही कान्हा जी को भी जन्म के बाद झूले पे बिठाया जाता है। तो इसलिए आपको झूला ज़रूर से ले लेनी है। झूला आप लकड़ी की भी ले सकते हैं या किसी धातु की भी ले सकते हैं। तो झूला आपको जिस प्रकार की भी आपके पास हो ले लें। अगर आपके पास झूला नहीं भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चुन्नी से, साड़ी की सहायता से या रस्सी की सहायता से भी झूला बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने झूला भी ले लिया है। झूला आपको ज़रूर से झुलानी है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको झूला ज़रूर से झुलाना चाहिए। और देखिए, कृष्ण जी को जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 56 भोग अगर ना भी हो सके, तो जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही भोग प्रसाद घर में बना करके भी चढ़ा सकते हैं या बाजार से भी ला करके उनको समर्पित कर सकते हैं। तो ये थी सारी सामग्री जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन के लिए हमें चाहिए। सुबह की पूजा जब होती है उसके लिए भी सामग्री मैंने बता दिया, शाम की पूजा के लिए भी सामग्री बता दिया। दोनों टाइम की पूजा के लिए जो भी सामग्री है ये बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप इसी से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आपको जो है, ताकि ये सामान जो है ना आप 1-2 दिन पहले ही मंगवा करके रख लें कि आपको त्योहार वाले दिन जो है ना हड़बड़ाहट ना हो सके। आप आराम से कृष्ण जन्म जी की पूजा अर्चना कर सकें। अब देखिए, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराया जाता है, जन्माष्टमी की पूजा विधि किस प्रकार से है या जन्माष्टमी की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से जा कर के देखें। और आपको लड्डू गोपाल से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर ज़रा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो फिर तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा।